हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर डीटी क्लासेस में। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी के माध्यम से जो प्यून का पोस्ट आया है उस पर हम पूरा चर्चा करेंगे, है ना, कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है इसका, इस पर पूरी जानकारी मैं प्रदान करूँगा। देखिए, इसमें दिया है कि प्रथम चरण की परीक्षा तिथि जो है 25 सितंबर 2022 को, यानी कि आपके पास 2 महीने ही बाकी हैं। 2 महीने में आपको तैयारी करनी होगी। इसके लिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर आप कोशिश करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो पोस्ट होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। तो ये क्लास 4th का पोस्ट है, तो उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करिए 2 महीने में, ठीक है। ये जैसे हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 8/6/2022 है ना, से 2/7/2022 तक, यानी जुलाई 2 तारीख तक आपके पास डेट है इसको भरने का, है ना। अब आगे हम चलते हैं कि पोस्टों की संख्या कितनी है। तो टोटल पोस्ट जो है वो पोस्ट है 80 पोस्ट है, ठीक है। लेवल 1 का सैलरी आपको मिलेगा, है ना। अनारक्षित यानी जनरल में 34 सीट है और अनुसूचित जाति में 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति में 25 सीट है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 सीट है ना। तो उसमें महिला को भी डिवाइड कर दिया गया है। जैसे 34 पोस्ट है तो उसमें अनारक्षित में 10 पोस्ट महिला को लिया जाना है। इस प्रकार से पोस्ट डिवाइड हुआ है। तो आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करिए। बाकी तो आप जानते ही हैं कि इसमें, है ना, इसमें पद का नाम जो है भृत्य है, यानी कि चपरासी, और चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। लेवल 1 का आपको सैलरी मिलेगा लगभग 20 से 22 हज़ार, इसमें सैलरी बन जाएगी। आगे हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता इसमें मांगा है कि आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान जो सबको होता है, ये चेक नहीं किया जाएगा साइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते हो। शुद्ध लेखन की परीक्षा होती है। शुद्ध लेखन यानी इमला का एक पेपर होगा, उसमें सिलेबस हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। सैलरी में हम देखें कि प्रथम वर्ष आपकी जो सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी जो बननी चाहिए उसका 70%, फिर सेकेंड ईयर 80%, तीसरे ईयर आपको 90% और चौथे साल आपको पूरी सैलरी मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार है। ये रेगुलर पोस्ट ही है, लेकिन सरकार के जो 2020 में नियम है उसके अनुसार 3 साल तक किस प्रकार की सैलरी प्रदान करने का ऑर्डर हुआ है। अब आगे हम देखें कि इसमें परीक्षा योजना क्या होगी, कैसे आपको क्या तैयारी करनी है। तो परीक्षा योजना में हम देखते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा 2 चरण में होगा। 2 चरण में होगा, यानी कि प्रथम चरण जो होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, है ना, और सेकंड चरण जो होगा वो शुद्ध लेखन इमला का पेपर होगा, ठीक है। परीक्षा टोटल 200 अंकों का होगा। उसमें जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का MCQ पेपर है वो 150 अंक का होगा और इमला 50 अंक का होगा। तो पहला पेपर जो है वो जीके का होगा, भाग 1 छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, है ना। इसमें छत्तीसगढ़ और भारत के जो जीके है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीके रहेगा और इंडिया का जीके रहेगा। दूसरी बात ये रहेगा आपका सामान्य अंग्रेजी, मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 8th लेवल तक का जो आपका इंग्लिश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नाउन प्रोनाउन, है ना, फिर टेंस वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वॉइस वगैरह पढ़ते हैं हम 8th तक, उससे साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी जो है सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द और बहुत सारे जो होते हैं व्याकरण से रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सामान्य गणित इस प्रकार का होगा जो 8th लेवल तक का ही होगा, और छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ी मुहावरा, छत्तीसगढ़ी हाना, या तो कहावतें जो होती हैं उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड, यानी छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो ये जो आपके लिए 2 घंटा निर्धारित है, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ एवं भारत के सामान्य ज्ञान का रहेगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी से कम क्वेश्चन आएंगे। सामान्य गणित मतलब कि अगर 150 क्वेश्चन हैं तो लगभग समझ सकते हो कि लगभग 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ एवं भारत के सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। बाकी आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित, छत्तीसगढ़ी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है आपका शुद्ध लेखन, जो इमला है। अब इमला की तैयारी आप कैसे करें? इमला का मतलब होता है कि कोई बोलता जाएगा और उसको आपको सुन के व्याकरण सही हो उस हिसाब से लिखना होता है, इसे इमला कहते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके मात्रा के ऊपर आप ध्यान दें, किस प्रकार से ये लिखा जाता है, किस प्रकार से ये लिखा जाएगा, उच्चारण किस प्रकार का होता है। तो आपको ये सब ध्यान देने की ज़रूरत होगी इमला के लिए, ठीक है। इसमें प्रथम चरण भाग 1 में ये लिखा है कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिनमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण परीक्षा शुद्ध लेखन हेतु अर्ह माना जाएगा। यानी कि जितने भी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज जितने पोस्ट है, जैसे 10 पोस्ट है एसटी में, तो उससे 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 5 गुना उसका मेरिट लिस्ट बनेगा पहले एग्ज़ाम का, जिसमें जीके वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें तो क्लियर कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर द्वितीय चरण में आपका इमला की परीक्षा होगी। तो इमला के लिए मैं बताया एक ही रास्ता है, आप बार बार किसी चीज़ को किसी को बुक बोलने के लिए कहिए और उसको आप लिखने की प्रैक्टिस करिए और बार बार देखिए कि आपने कितना गलत किया है, कितना सही किया है। इस हिसाब से आपकी तैयारी होगी तो वो 100% आप इमला की पेपर अच्छे से निकाल पाओगे, है ना। तो इस प्रकार ये पेपर होगा। और प्रथम चरण का जो पेपर होगा वो बहुविकल्प का होगा, जिसमें बस सादा 4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक आंसर टिक लगाना है ना। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा, यानी कि इसमें माइनस अंक कटेंगे। मतलब कि आप अगर एक गलत करते हो तो आपका 1/3 नंबर आपका कम हो जाएगा, यानी कि एक गलत हुआ मतलब 0.33। अगर आपने गलत आंसर किया है तो 0.33 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। लेकिन सही आंसर आप करते हो तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद उतना कुछ खास नहीं है। इसमें कहा गया है कि लिखित कौशल अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 33 अंक, यानी कि लिखित हो या कौशल परीक्षा हो आपको 33% अंक पाना है। अगर आप जनरल से हैं तो, है ना। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं ST SC OBC तो आपको पासिंग मार्क रहेगा 23%, है ना। इसमें कहा गया है कि द्वितीय चरण जो भाग है उसमें 200 शब्द का इमला होगा, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसमें से 0.4 अंक काटा जाएगा आपके एक गलती पर, एक अशुद्धि पर 0.4 अंक काटा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप एक गलत करते हो तो 0.40 आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। और आगे हम देखें ये ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप जाके चॉइस सेंटर से एग्ज़ाम आप भर सकते हो, वो आपको पूरी तरह से गाइड कर देगा। इसमें गलत होने का चांसेस कुछ नहीं होता। आप सर्टिफिकेट लेके जाइए और अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लीजिए, वहाँ से भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है और इसके लिए कौन कौन सा बुक आपको प्रेफर करना है,
ये भी मैं बताऊंगा। और इससे रिलेटेड जो तैयारी करनी है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और लगातार इस श्रृंखला में बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ी जीके से रिलेटेड और आपके छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड और इंडिया जीके, गणित, सभी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आगे बने रहिएगा इस चैनल में। अगर वीडियोस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।